किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गेहूं और गन्ने की सफसली खेती अगर की जाए तो काफ़ी किसान भाइयों को जो छोटे काश्तकार हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। बाद में अगर गेहूं काट कर गन्ना बोते हैं तो उसकी उपज उतनी बेहतर नहीं होती है। लेकिन इसका जो तरीका है, जो अभी हमने अक्टूबर में गन्ना लगाया है या नवंबर में लगाया है, उस गन्ने में हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं की जो बुआई करनी है वो लाइन से लाइन की दूरी आप 23 सेंटीमीटर रखें। हमेशा लाइन में गेहूं की बुआई करें और ये ध्यान रखें कि गन्ने की जो नाली है उसमें गेहूं ना पड़ने पाए। अगर 1 महीने पहले हमने गेहूं से गन्ना बो लिया है तो गन्ने का जर्मिनेशन हो जाता है और इस तरीके से बड़ा गन्ना हो जाता है। चूँकि गेहूं की ग्रोथ जल्दी होती है, अगर हम गन्ना और गेहूं एक साथ बोते हैं तो गेहूं जल्दी बढ़ने के कारण गन्ने की बढ़वार पर इसका असर पड़ता है। जब भी आपको गन्ने के साथ गेहूँ बोना हो, गन्ने को एक आँख के टुकड़े के साथ बोएँ, ताकि जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी, वो बराबर समान रूप से पूरी नाली में रह सके और निराई-गुड़ाई का जो काम है, वह भी आसानी से नाली के अंदर हो सके। जब हम 3 आँख के या 2 आँख के टुकड़े मिला कर के बोते हैं, नाली के अंदर निराई-गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, चूँकि गन्ने का जो टुकड़ा है, वो निकलने लगता है। 23 सेंटीमीटर की दूरी पानी लगाते समय ये ध्यान रखा जाए कि जो नाली है उसमें इतना पानी लगाएं कि गेहूँ की जो रिज है उस पर भी पानी, हल्का पानी लग जाए। जो हम यूरिया का एप्लीकेशन टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से गेहूँ में करेंगे, उस यूरिया से गन्ने को भी फ़ायदा होगा। और एक और ख़ास बात इसमें यह है कि जब हम गेहूँ काट कर गन्ना बोते हैं, तब गन्ने का जो ग्रोथ का पीरियड है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण गन्ने का उत्पादन कम होने लगता है। साथ में हमें टाइम कम मिलता है, हम खेत की जो तैयारी है वह नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर गन्ने और गेहूँ को इस तरीके से सहफसली खेती में बो दें, तो ऐसे किसान जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है, वह भी अपनी जो अनाज की फसलें हैं उनको भी उगा सकते हैं और इस तरीके से गेहूँ की खेती भी गन्ने के साथ में आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई जो हमारे ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी गेहूँ ज़रूर बोते हैं। इवन पेंडी गन्ना काटने के बाद भी गेहूँ बोते हैं। लेकिन ऐसे किसान जिन्होंने सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में गन्ना बोया है, वह इस समय गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। सरसों की बुआई कर सकते हैं गन्ने के साथ में, मसूर की बुआई कर सकते हैं, चने की कर सकते हैं। पीली सर अगर सरसों बोनी है तो पीली सरसों की बुआई कर सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी लगा सकते हैं। मटर लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, हरी धनिया की खेती भी गन्ने के साथ की जा सकती है। किसान भाइयों के लिए गन्ना अगर हम इसकी दूरी बढ़ा लें केवल और ट्रेंच विधि से गन्ना बोलें, तो हमें 2 फसलें बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। ख़ास तौर से जो सितंबर-अक्टूबर का हमारा गन्ना है, मार्च के गन्ने में तो इतना टाइम नहीं रहता है चूँकि उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करने होते हैं। लेकिन सितंबर के महीने में चूँकि ये गन्ने की ग्रोथ का पीरियड नहीं होता है दिसंबर और जनवरी में, तो इस महीने में जो हमारी रबी की फसलें होती हैं, उनको बढ़ने का टाइम मिलता है और जब गन्ने में की इंटरकल्चर ऑपरेशन करना होता है, उस समय तक इन फसलों की हार्वेस्टिंग होने का टाइम आ जाता है। जिसके कारण रबी में हम गन्ने के साथ में इंटरक्रॉपिंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे अमरीक सिंह का किसान, अमरीक सिंह जी का प्लाट है जिसको आप देखेंगे गन्ना ऊपर है और गेहूँ की फसल उससे नीचे है। चूँकि गन्ने की जो बुआई इनके द्वारा की गई वो गेहूँ के बोने से करीब 1 महीने पहले की गई थी। तो ये सफल किसान हैं। इनको मैं इनके प्लाटों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि ये एक अच्छा समय है, इसका हर किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि गेहूँ की बुआई लाइन में ही करें, कभी ऐसा ना करें कि छिटको आप इससे ब्रॉडकास्ट कर दें। देखिए कितनी सुंदर प्लांटिंग है गेहूँ की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।